उन्नाव में युवती से गैंगरेप और हिरासत में पिता की संदिग्ध मौत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। योगी ने एसआईटी को आज शाम तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को निर्देश दिया कि वो आश्वस्त करे कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आज उन्नाव जाए और शाम तक अपनी पहली रिपोर्ट सौंपे। इससे पहले सोमवार को योगी ने कहा था कि दोषी चाहे कोई भी क्यों न हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्नाव रेप केस में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर को पीड़िता के पिता से मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। कल अतुल सिंह को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को रिमांड में लेने के लिए पुलिस आज अर्जी देगी। बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर रेप के आरोपों के बीच आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह दोपहर 12:30 बजे लखनऊ पहुंच रहे हैं। शाह करीब 8 घंटे तक बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ भी बात करेंगे। एमएलसी चुनाव 2019 की तैयारी और यूपी कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा होने की अटकलें हैं। बीजेपी के तमाम सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कल यानी 12 अप्रैल को पूरे दिन उपवास रखेंगे। पीएम इस दौरान दफ्तर का रोजमर्रा का काम भी करते रहेंगे, जबकि अमित शाह उपवास के साथ कर्नाटक के हुबली में धरने पर बैठेंगे। इसका आयोजन लोकतंत्र बचाओ अभियान के बैनर तले विपक्ष के खिलाफ किया गया है। इस दौरान बीजेपी सांसद देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इस फास्ट पर रहने वाले हैं, लेकिन वो अपने ऑफिशियल कार्य को कोई भंग ना हो इससे काम करेंगे। हम सभी सांसद देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर, लोकसभा सांसद अपनी क्षेत्र में और राज्यसभा सांसद अलग अलग राज्यों में जाकर के हमारे पार्टी का प्रोटेस्ट जनता के सामने रखेंगे और जनता का जो दबाव होगा कांग्रेस पर अगले सेशन के आने के पहले जनता उनको सद्बुद्धि प्राप्त करेगी, ऐसा हमें पूर्ण उम्मीद है। रेलवे होटल टेंडर घोटाले में सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी के पटना स्थित घर पर छापेमारी की है। सीबीआई ने इस मामले में राबड़ी के अलावा उनके बेटे तेजस्वी यादव से करीब 4 घंटे पूछताछ भी की। इसी मामले में सीबीआई ने लालू से भी पिछले साल अक्टूबर महीने में पूछताछ की थी। लालू पर संवैधानिक पद पर रहते हुए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। बिहार सरकार ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर तैनात होमगार्ड्स की सुरक्षा में भारी कटौती की है। इसके विरोध में राबड़ी समेत उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप ने उनको सरकार द्वारा मुहैया कराए गए सुरक्षाकर्मी वापस कर दिए। पीएनबी घोटाले में आयकर विभाग ने मुंबई के दादर स्थित मेहुल चौकसी के 25 करोड़ के फ्लैट को सील कर दिया। ये कार्रवाई बेनामी लेन देन रोकथाम कानून के तहत की गई है। पिछले 2 महीनों में आयकर विभाग मेहुल चौकसी के 9 बैंक खातों और 9 संपत्तियों को अटैच कर चुका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि एसीबी जिस दिन दिल्ली सरकार के तहत आ जाएगी, 24 घंटे में एमसीडी में घूसखोरी खत्म हो जाएगी। जैन ने आरोप लगाया कि जैन के मुताबिक एमसीडी करप्शन में डूबी हुई है। दिल्ली में एक भी मकान ऐसा नहीं है जिससे एमसीडी ने पैसा नहीं कमाया हो। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के सामने रिंग रोड पर 9 अप्रैल को हुए हिट एंड रन केस मामले में पुलिस ने आरोपी फॉर्च्यूनर चालक को पकड़ लिया है। टक्कर में मौके पर ही 41 साल के ऑटो चालक रोहित की मौत हो गई थी। टक्कर में फॉर्च्यूनर का बोनट ऑटो में फंस गया। उसी के आधार पर पुलिस ने 26 साल के सात्विक पाठक नाम के युवक को ढूंढ निकाला। दिल्ली के झिलमिल इलाके में बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 74 साल की लीना तहेलियानी के रूप में हुई है। घर में सारा सामान बिखरा हुआ था। ऐसे में लूटपाट की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में आईटीओ ब्रिज के पास कल अचानक आग लगने से सनसनी फैल गई। आग कल रात करीब 8 बजे लगी थी। दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंजाब के तरनतारन से मिठाई की दुकान में आग लगने का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में एक कर्मचारी एक कैन से दूसरे कैन में डीजल पलटता दिख रहा है। उसी वक्त दूसरा कर्मचारी आकर माचिस की तिल्ली जलाता है। देखते ही देखते आग का गुबार निकलता है और दोनों कर्मचारी बुरी तरह से झुलस जाते हैं। हलवाई दीपक सूद का दावा है कि उसकी दुकान पर आग साजिश के तहत लगाई गई है। बिहार के किशनगंज न्यायालय परिसर में मां बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। दोनों आपस में हाथापाई पर उतर आए।
बताया जाता है कि एसडीएम जेएम की न्यायालय में दोनों मुकदमे की पैरवी के लिए पहुंची थी। बेटी ने जहां मां की दूसरी शादी का विरोध करते हुए केस किया है, वहीं मां ने भी बेटी को नाबालिग बताकर उसके पति पर मुकदमा दर्ज कराया है। बिहार की राजधानी पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज में मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। घटना 8 अप्रैल की बताई जा रही है। बताया जाता है कि पेट दर्द की शिकायत को लेकर एक मरीज को लाया गया था। आरोप है कि परिजनों ने जब डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड की जिद की तो वहां मौजूद डॉक्टरों ने तीमारदारों पर हमला बोल दिया। उधर डॉक्टर के मुताबिक हमला उन्होंने नहीं बल्कि मरीज के परिजनों ने उनसे बदसलूकी की। हरियाणा के सोनीपत में स्थित शास्त्री कॉलोनी में लेंटर डालने को लेकर 2 गुटों में ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि दोनों एक दूसरे पर लाठी डंडों से टूट पड़े। पूरा झगड़ा सीसीटीवी में कैद हो गया। आरोप है कि झगड़े में गोलियां भी चली, जिसमें एक युवक जख्मी हो गया। राजस्थान बूंदी जलदाय विभाग के कर्मचारियों पर बूंदी शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवराज गोचर के साथ मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि गोचर बूंदी शहर के देवपुरा और आसपास की बस्ती में जल संकट की समस्या को लेकर सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन कर्मचारियों ने उनसे गुंडागर्दी शुरू कर दी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में किसानों ने कांटों में बैठकर अनोखा आंदोलन किया। किसानों का आरोप है कि फसलों के उचित दाम न मिलने से वो अपनी फसलों को तबाह करने पर मजबूर हैं। किसानों ने बंद पड़े सरकारी खरीद केंद्र शुरू करने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने सरगना समेत 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। नोएडा के सेक्टर 59 में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को लोन देने के नाम पर ठगा जा रहा था। छापेमारी में पुलिस ने 23 कंप्यूटर, सीपीयू, मोबाइल फोन, 6 इलेक्ट्रिक चिप, 12 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में एटीएम में रुपए डालने के दौरान बदमाश कैश वैन से 26.5 लाख रुपयों से भरा बक्सा लेकर भाग गए। पुलिस के मुताबिक कैश वैन में कुल 4 कर्मचारी थे, जिनमें एक गार्ड और 2 बैंक कर्मी खाली एटीएम में पैसे डालने गए थे और ड्राइवर आगे वाली सीट पर बैठा था। गोरखपुर के झंगा क्षेत्र के सुगवा गांव में दिन दहाड़े पिता पुत्र की हत्या के बाद हंगामा मच गया। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की जीप में भी आग लगा दी। भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया। रिटायर्ड पुलिसकर्मी जयहिंद यादव अपने 28 साल के बेटे नागेंद्र के साथ 1.5 साल पहले हुई भाई और भतीजे की हत्या की पैरवी के बाद कचहरी से लौट रहे थे। तभी शाम 4 बजे पीछा कर रहे बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन पर कातिलाना हमला कर दिया। कत्ल के पीछे पुरानी रंजिश का शक है। इलाहाबाद पुलिस ने 2 साल पहले पेशी से भागे बदमाश वसीम उर्फ जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। नैनी जेल से कचहरी में पेशी के दौरान फरार वसीम पर पुलिस ने 10,000 का इनाम रखा था। बदमाश के पास से एक तमंचा और कई कारतूस मिले हैं। बिजनौर पुलिस ने 2,90,000 के नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से जाली नोट तैयार करने वाला कंप्यूटर और प्रिंटर भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए लईक और सऊद जमा के पास से 2,000, 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट मिले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी पहले भी नकली नोट बनाने के आरोप में जेल जा चुके हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले में कक्षा 1 में पढ़ने वाली 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप है कि पीपरी थाना इलाके के मुरादपुर गांव में बदमाशों ने बच्ची को उसके घर के बाहर से अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर गला घोंटकर मार डाला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज में 24 घंटे के भीतर 2 दलित लड़कियों से रेप की घटना से हड़कंप मच गया है। वारदात कन्नौज के थाना गुरसाहिगंज क्षेत्र की है। आरोप है कि रेप पीड़ित एक किशोरी ने सदमे में खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन वक्त पर घर वालों ने उसे बचा लिया। अब तक इस मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाथरस जिले के थाना सासनी क्षेत्र में विजयगढ़ रोड पर खंडेलवाल चौकी के पीछे बने कोल्ड स्टोरेज में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। करीब आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को काबू किया। कोल्ड स्टोरेज के मालिक के मुताबिक आलू को शुगर फ्री करने के लिए मशीन में दवा डालते समय हुए स्पार्क से आग लगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने बेहद रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराते हुए आईपीएल में लगातार दूसरी जीत दर्ज की।
केकेआर ने सीएसके को जीत के लिए 203 रनों का टारगेट दिया था, जिसे मेजबान टीम ने 1 गेंद रहते 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत में मैन ऑफ द मैच सैम बिलिंग्स की तूफानी पारी का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 23 गेंदों पर 2 चौकों और 5 छक्के की मदद से 56 रनों की पारी खेली। चेन्नई के लिए ओपनर शेन वॉटसन ने 42 और अंबाती रायडू ने 39 रनों का अहम योगदान दिया। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी। विनय कुमार की पहली गेंद नो बॉल रही, जिस पर ब्रावो ने छक्का जमाकर समीकरण को आसान बना दिया। आखिरी 2 गेंदों पर चेन्नई को जीत के लिए 4 रन की जरूरत थी, लेकिन रविंद्र जडेजा ने 5वीं गेंद पर छक्का मारकर कोलकाता के समर्थकों को निराश कर दिया। जडेजा 7 गेंदों पर 11 रन और ड्वेन ब्रावो 5 गेंदों पर 11 रन बनाकर नाबाद रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स की हार में हरफनमौला आंद्रे रसेल की तूफानी पारी बेकार चली गई। एक समय कोलकाता के 5 विकेट 89 रन पर गिर गए थे। इसके बाद आंद्रे रसेल ने 36 गेंदों पर नाबाद 88 रनों की पारी खेलकर कोलकाता का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। तूफानी पारी में रसेल ने 11 छक्के ठोके। 2 साल बाद चेन्नई में आईपीएल मैच की वापसी हुई थी, लेकिन मुकाबले के रोमांच पर कभी कभी कावेरी जल विवाद का विरोध भारी पड़ता नजर आया। स्टेडियम में चप्पल फेंकने की घटना सामने आई। पुलिस ने तुरंत हुड़दंगियों को काबू कर स्टेडियम के बाहर कर दिया। मैच के दौरान कई दर्शक हम कावेरी चाहते हैं, ये हमारा अधिकार है, आईपीएल रोको, कावेरी का समर्थन करो जैसे नारे लगाते देखे गए। आईपीएल में आज छठा मैच शाम 8 बजे राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच खेला जाएगा। मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी की अनूठी पहल पर वाराणसी के रघुनाथपुर स्थित प्राथमिक स्कूल के 99 बच्चों को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे को करीब से देखने का मौका मिला। बच्चे करीब से विमान को देखकर विस्मित नजर आए। गौरतलब है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुर को गोद लिया है। राजस्थान के अलवर जिले का स्कूल इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्कूल को ट्रेन की तरह बनाया गया है। इसके कमरे, दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ रेलगाड़ी की तरह हैं। स्कूल का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान और रेशम देवी नानक चंद मित्तल फाउंडेशन के सहयोग से हुआ है। स्कूल में 450 बच्चे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रभावित मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के बोडायता गांव की एक बेटी ने अपने विवाह के तोहफे में पिता से अपने मायके में टॉयलेट का उपहार मांगा। शांता की शादी 12 अप्रैल को है। उसे जब पता चला कि उसके ससुराल में टॉयलेट है, तो उसने पिता से शादी के तोहफे के नाम पर मायके में भी शौचालय बनवाने की मांग रख दी। फेसबुक संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने डेटा लीक के मामले में अमेरिकी सेनेट के सामने पेश होकर माफी मांगी है। जकरबर्ग ने फेसबुक के जरिए हुई गड़बड़ियों की जिम्मेदारी ली। उन्होंने वादा किया कि भारत में आगामी चुनावों के दौरान पूरी ईमानदारी बरती जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल जाम्बिया की राजधानी लुसाका पहुंच गए। हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कोविंद 3 देशों के अफ्रीकी दौरे पर हैं। दौरे के तीसरे चरण में वो स्वाजीलैंड से लुसाका पहुंचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे से सीरिया के मुद्दे पर चर्चा की है। खबर है कि सीरिया पर कार्रवाई की योजना को लेकर ट्रंप नाटो सदस्य देशों से समर्थन जुटाने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के रासायनिक हमले की आलोचना करते हुए कहा है कि इसका जवाब जल्द दिया जाएगा। चिली भूकंप के एक और झटके से दहल गया। मंगलवार सुबह 7:19 पर चिली की पोर्ट सिटी कोकिम्बो में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में भूकंप के झटके से हिलते हुए खंबे और दूसरी चीजें कैद हो गई। ब्रिटिश प्रिंस हैरी और मेगान मार्कले की शादी में 1200 आम लोगों को विशेष तौर पर आमंत्रित करने की योजना बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि शादी समारोह में कई विशिष्ट लोगों की जगह आम लोगों को तरजीह दी जाएगी। शाही जोड़े ने यह फैसला खास तौर पर लिया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।